तो घुटने का दर्द मैक्सिमम लोगों को परेशान कर रहा है। आजकल घुटने का दर्द जवान लोगों को भी सता रहा है। तो जवान लोगों में किन कारणों की वजह से घुटने का दर्द हो सकता है, कारण क्या है और उसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है, उसका टेस्ट कैसे करना है कि किस कारण की वजह से आपको घुटने का दर्द हो रहा है, पूरा इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे। तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि घुटने का दर्द कई बार बाहर की साइड में होता है, कई बार अंदर की साइड में होता है। तो अंदर की साइड में लिगामेंट की टियर होने की वजह से भी घुटने का दर्द आ सकता है यंग एज में। तो उसके लिए आपको टेस्ट कौन सा करना है, इससे पहले वीडियो में आपको उसका टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको इनर साइड में घुटने का दर्द हो रहा है। अब बात करते हैं कि आउटर साइड में, बाहर की साइड में अगर लिगामेंट टियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको बाहर की साइड में पेन होने लगता है। तो बाहर का जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। जी हाँ, अगर इसमें किसी भी वजह से डैमेज हो जाता है या ये लिगामेंट टियर हो जाता है तो आपकी जो बाहर की साइड की मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं होती है, उसमें आपको पेन आने लगता है और आपका जो जॉइंट है वो बाहर की साइड कई बार जाने लगता है। जैसे एकदम से आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली चल रहे हैं और एकदम से झटका लग जाता है, इस तरीके का झटका लगता है और फिर पेन भी आता है। तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टेस्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, नॉर्मली जब आप ऐसे बैठते हैं तो आप अपने पैर को अंदर की तरफ ले जाए, पैर को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब आपका जो नी है उसको बाहर की तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, पैर अंदर और घुटने को बाहर की तरफ। तो जब ये आप मूवमेंट करते हैं तो अगर आपको इसमें बाहर की साइड में पेन आता है, यहाँ पे पेन आता है, तो इसका मतलब आपका जो बाहर वाला लिगामेंट है घुटने को जो पकड़ के रखता है, घुटने के जॉइंट को, तो उसमें टियर हो चुका है, उसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। जब आप अपने पैर को अंदर की तरफ रखेंगे और नी को बाहर की साइड ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो आपको बाहर की साइड में पेन आएगा। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि आपका जो बाहर का लिगामेंट है उसमें कुछ डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से आपको पेन आ रहा है। और जब आप इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे अपनी नी को बाहर की तरफ ले जाने की, तो आपको क्लिकिंग साउंड भी सुनाई दे सकती है, जैसे टक टक की आवाज सुनाई दे सकती है, कुछ भी आपके घुटने से आवाज भी आ सकती है और पेन तो होगा ही। तो इसका मतलब आप समझ जाना जो बाहर का लिगामेंट है उसमें टियर हो चुका है या कोई डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपको स्वेलिंग है बाहर की साइड में, अगर आपको इस साइड में स्वेलिंग है तो आपको बर्फ से सिकाई करनी है, उसके साथ प्रॉपर आपको रेस्ट भी करना है। रनिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नॉर्मली जो आप चाल चलते हैं बिल्कुल हल्के तरीके से वो चाल आपको घर में चलना है, उस तरीके से चलना है, तेज नहीं चलना है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे टियर हो जाता है, घाव है अंदर, तो आपको रेडनेस और स्वेलिंग आएगी। तो उसमें आपको आइस से सिकाई करनी है, आइस पैड से या फिर बर्फ से, जो घर में बर्फ होता है उससे सिकाई करनी है। कपड़े में लपेट लेंगे, डायरेक्ट बर्फ को स्किन के ऊपर नहीं रखेंगे, कपड़े में लपेट के आप सिकाई करेंगे। 2 से 3 बार आपको बर्फ के साथ सिकाई करनी है। उसके साथ ही आप इस तरीके का आप चम्मच यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका लिगामेंट यहाँ पे होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे, तो आपने उसके अपोजिट इस तरीके से आपको यहाँ पे ये करना है, जैसे चम्मच की हेल्प से क्रॉस फ्रिक्शन करना है। जैसे लिगामेंट हमारा इस तरीके से है और हम चम्मच की हेल्प से इस तरीके से ये फ्रिक्शन करेंगे। ये क्यों करेंगे कि जो घाव अंदर बन चुका है उसमें कोई स्कार टिश्यू ना बन जाए। तो इस तरीके से आपको क्रॉस फ्रिक्शन करना है। ऐसे आप ऑयल का यूज कर सकते हैं ताकि आपको स्किन पे कोई इरिटेशन ना हो जाए, कोई घाव ना बन जाए। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि जो अंदर की तरफ घाव है उसमें कोई स्कार टिश्यू ना बन जाए, तो स्कार टिश्यू ना बने और इसकी मोबिलिटी मतलब ठीक रहे, जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो अच्छे से काम करती रहे। तो इसके लिए हमको ये रोज करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 दिन ये जरूर करें आप। उसके बाद आप जैसे बर्फ से सिकाई करते हैं वो करते रहें। जैसे ही आपकी रेडनेस और स्वेलिंग दूर होती है तब आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, जो मैंने पहले वीडियो में जो अंदर के लिगामेंट को ठीक करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज बताई, वो सेम एक्सरसाइज ही आपको
बाहर के लिगामेंट को ठीक करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सेम एक्सरसाइज करनी है। तो इससे पहले वीडियो में जो एक्सरसाइज बताई है वो सेम एक्सरसाइज आपको दोनों लिगामेंट को ठीक करने के लिए वो सेम एक्सरसाइज करनी है। तो अब बढ़ते हैं कि घुटने का दर्द और किन कारणों की वजह से आता है। तो यंग एज में कई बार हमें पटेला की वजह से भी, ये जो चपनी होती है इसकी वजह से पेन आने लगता है। लोग सोचते हैं कि अरे हमें तो अभी से ही पेन होने लगा है घुटने में, हमारे तो घुटने घिसने लगे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो आपको पेन हो रहा है वो घुटने की कार्टिलेज घिसने की वजह से हो रहा है। कई बार ये जो चपनी होती है इसके गलत मूवमेंट करने की वजह से भी आपको पेन आता है, क्लिकिंग की आवाज आने लगती है। लोगों के घुटने में कटकट की आवाज आती है, क्लिकिंग की आवाज आती है, फिर पेन भी होता है, तो वो सोचते हैं अरे हमारे घुटने खराब हो चुके हैं, अब इनका ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इस वजह से होता है कि जब हम अपने घुटने का ओवर यूज करते हैं, जैसे हम जंपिंग करने लगते हैं या रनिंग ज्यादा कर लेते हैं या वॉकिंग करते हैं, या जैसे लेडीज लंबे टाइम तक 4-4, 5-5 घंटे के लिए एक साथ खड़ी रहती है, लेडीज जो हील्स का यूज करती है, जो लेडीज मैक्सिमम हील्स पहनती है, उनको ये जो पटेला की वजह से पेन आता है उनको ये होने लगता है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आपको मैं बताने वाली हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पटेला होता है ये क्यों पेन करता है। जब हम इसका ओवर यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो हमारे अंदर के मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं और जो बाहर के मसल होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, या फिर अंदर के मसल टाइट हो जाते हैं, बाहर के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो टाइट मसल होते हैं वो पटेला को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, जो पटेला को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये जैसे बाहर के मसल अगर टाइट है, हमारा आईटी बैंड टाइट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, पटेला को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और जो अंदर के मसल वीक हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, पटेला पे जो अपनी पकड़ उन्होंने बना रखी है, जो उन्हें बिल्कुल पटेला को अपनी सही डायरेक्शन में रखना है, सही तरीके से मूवमेंट कराना है, तो वो उस पर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पटेला बाहर की साइड जाने लगता है और वो हड्डी टच कराने लगता है। यानी कि जो हड्डी की आकृति है वो इस तरह की है कि पटेला, जब भी हम ऐसे अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो हमारा पटेला अंदर चला जाता है, यानी उसके लिए स्पेस है। हड्डी की आकृति ऐसी बनाई गई है ताकि वो हमारी हड्डी के जो स्पेस बनाया हुआ है उसके अंदर जा सके। लेकिन जब इसकी मूवमेंट ठीक से नहीं होगी, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो हड्डी के ऊपर रगड़ खाने लगता है, उसका जो कार्टिलेज होता है, इस चपनी के नीचे कार्टिलेज होता है, वो घिसने लगता है और उसकी वजह से क्लिकिंग की आवाज आने लगती है और पेन भी होने लगता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो जो टाइट मसल है, जैसे ये टाइट मसल है और ये वीक मसल है, तो इसको स्ट्रेच करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। तो आज की एक्सरसाइज में बताने वाली जो अंदर के मसल्स वीक हो जाते हैं उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, जो हमारे वियमो मसल होते हैं अंदर की तरफ उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपको क्या करना है, जिस लेग में आपकी पेन आता है, मान लिया मेरी इस लेग में पेन आता है, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो पैर है उसको साइड में ऐसे ले जाऊंगी, साइड में आपको मूव करना है बाहर की तरफ इस तरीके से। देखिए ध्यान से आपको देखना है, इस वाले लेग में मेरे पेन है, तो सबसे पहले पैर को अपने जो पंजा है उसको बाहर की तरफ ले जाएं, ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ मूव करेंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, यानी आपको जो नी है उसको ढीला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आप कस के टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको आपको 30 से 40 डिग्री के एंगल पे ऐसे उठाना है। अब 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है और फिर वापस अपनी पोजीशन में ले जाना है। फिर आपको ऐसे ही करना है, पैर को बाहर की तरफ ले जाएं, नी को बिल्कुल टाइट कर दें, 30 से 45 डिग्री के एंगल तक उठाएं, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रेस्ट करें, होल्ड करें और वापस। इस एक्सरसाइज की आपको 20 रेपिटेशन करने हैं हर दिन। अब जो अगली एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक आपको बैंड की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का जो इलास्टिक बैंड होता है। अब मान लिया मेरी इस लेग में पेन है, तो मैं इसके पैर में ये बैंड डाल के इस तरीके से, और इस पैर को दूसरा वाला जो मेरा पैर है उसको इसके ऊपर रख लूं। अब आपको क्या करना है, इस लेग को ऊपर उठाना है ऐसे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, वापस। ये एक रजिस्टर्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें बहुत ही मतलब कि ये जो आपका वीक वीएमओ मसल है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। मैक्सिमम लोगों को इस एक्सरसाइज से फायदा होता है।
तो कम से कम आपको 20 रेपिटेशन करने हैं इस एक्सरसाइज के भी। अब लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको उल्टे लेट जाना है। अब आपको क्या करना है, जिस लेग में आपकी पेन है या क्लिकिंग की आवाज आती है, ये एक्सरसाइज स्पेशल जिन लोगों के घुटने से साउंड आती है, क्लिकिंग की आवाज आती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ते वक्त या बैठते वक्त या जब हम लेग को अपनी स्ट्रेट करते हैं उस वक्त उनको पेन होता है, तो उसको दूर कैसे करना है। अब इसके लिए अपने पैर को उठाना है, जिस लेग में आपकी पेन रहता है उसको उठाना है, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएं इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे वापस। ये एक्सरसाइज बहुत ही धीरे धीरे आपको करनी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपने करनी है। ऐसे झटका मार के ऐसे ऊपर नीचे नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे से आप ये एक्सरसाइज करें इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो हमारा पटेला है यानी चपनी है वो प्रॉपर जहां उसका स्पेस होता है उसी जगह पे वो ग्लाइड करना शुरू करेगी, उसी जगह में जाना शुरू कर देगी, मतलब साइड में नहीं जाएगी। साइड में जब वो जाती है तो तभी वो आवाज करती है, क्योंकि वो हड्डी से टकराता है हमारी। तो इससे हमारा जो पटेला है अपनी सही जगह पे जाना शुरू हो जाएगा जहां पे उसका स्पेस होता है। कम से कम 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको घुटने की ऊपरी साइड में पेन आता है और ये पेन चपनी की वजह से होता है, यानी इसको पटेला फिमोरल सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर इसको कुछ लोग कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला भी कह देते हैं। अगर उस वजह से आपको पेन आ रहा है तो, और खासकर आपकी जो एज है वो कम है, यानी आप यंग एज में है तब भी आपको पेन हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज करके आप अपने पेन को पूरी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।